अब ये देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, जो त्रिपुरा हमारा जो हमारे यहाँ जो एक राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है 3 साइड से घिरा हुआ है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट से, 3 अलग अलग जगह से। बांग्लादेश, मिजोरम और असम से 3 साइड से घिरा हुआ है, इसलिए उसका नाम त्रिपुरा है, यानी कि 3 साइड से पूरा हुआ 3 साइड से घिरा हुआ। तो त्रिपुरा ऐसा है, स्टेट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री इन 3 साइड्स, जो 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, वो कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ द इंडिया एक्सटेंड अप टू, आंसर क्या है सीधा इसका? 12 न्यूशियल माइल। मतलब ये है क्या वैसे, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है ये, भारत की प्रादेशिक जल की सीमा निम्नलिखित में से तक फैली हुई है। तो ये 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक फैली हुई है, तट से 12 समुद्री मील। ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंस्ट्रक्ट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के रेस्पेक्ट में क्या सही है क्या गलत है, ये हमें बताना। ठीक है, तो डी ऑप्शन है इसका आंसर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है, यानी कि 1975 में तो इंटीग्रल पार्ट बना ये इंडिया का। ठीक है, ये भी सही है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हेवन ऑफ नेचुरल वेजिटेरियन वेजेशन, ये क्या है? चलो वो बाद में देखते हैं। अब लास्ट में देखो, यहाँ लेप्सा जनजाति के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? लेप्सा जनजाति के लोग। ठीक है, लेप्सा जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेप्सा जनजाति के लोग रहते हैं। अब जरा इसको एक बार देख लेते हैं यूट्यूब पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखो त्रिपुरा, देखो ये 3 साइड से घिरा हुआ है ना, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा था। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट के बारे में जानेंगे जो मतलब 3 साइड से ये इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। अब देखते हैं आगे। 1092 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो पूरे देश के क्षेत्रफल का 0.32% है। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की जनसंख्या 36,74,000 से भी ज्यादा की थी, जो पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 0.30% है। दोस्तों त्रिपुरा 2 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो है असम और मिजोरम, और वहीं बांग्लादेश के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं, जिसमें से एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला धलाई है, और वहीं एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला यूनो कोटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की साक्षरता। तो देखो त्रिपुरा के बारे में क्या लिखा है। त्रिपुरा को बोलते हैं हेवन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, या फिर मिनी अमेजोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मिनी अमेजोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या हेवन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अच्छा, रीजन यही है क्योंकि वहाँ जंगल वगैरह बहुत है इसलिए। और वो बांग्लादेश के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और मिजोरम और एक सेकेंड भूल गई, जो वीडियो में देख लूँगी दोबारा। द 3 माउंटेन रेंज विच डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच का रीजन जो डिसाइड करती है, डी ऑप्शन। एक सेकेंड। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, जिसे स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। म्यांमार 5 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये देश हैं बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड। और दोस्तों ये भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों 1989 तक म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था, और म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून को रंगून के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1989 में म्यांमार सरकार द्वारा बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया और रंगून का नाम बदलकर यांगून कर दिया गया। म्यांमार का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह यांगून पोर्ट ही है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, और म्यांमार की करेंसी क्यात और आधिकारिक भाषा वर्मी है। यहाँ की प्रमुख माउंटेन रेंज अराकान योमा है, और म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हकाकावो राजी है, जिसकी ऊंचाई 5,881 मीटर है। दोस्तों म्यांमार की प्रमुख नदियों में इरावदी और साल्वी नदी हैं, और यहाँ साल्वी नदी के पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल स्थित है, जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा भी कहलाती है। म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। अब देखो, द माउंटेन रेंज विच डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इंक्लूड द, ये कौन सा है? अराकनयोमा, अराकनयोमा, नागा, चीन और ल्यूसगाई मिजो हिल्स। ठीक है,
ल्यूसगाई मीगो हिल्स। तो क्या है, अराकनगोमा, नागा, चीन और ल्यूसाई। अराकनगोमा, नागा, चीन और ल्यूसाई। ठीक है, अब ये देखो दिल्ली, ये हमें मैच करना है, कौन से किसके साथ मैच करें। अब ये देखो दिल्ली क्या है, अर्धशुष्क, यानी कि वहाँ ज़्यादा सूखी गर्मी नहीं होती। मुंबई क्या है, गर्म आर्द्र, मतलब सफोकेशन ज़्यादा होती है, चिपचिपा सी ऐसी गर्मी होती है। जोधपुर में सूखी गर्मी होती है, जोधपुर में बिल्कुल सूखी गर्मी होती है राजस्थान में। ठीक है, शिलोंग में आर्द्र होता है, आर्द्र मतलब वहाँ बारिश वारिश का मौसम, आर्द्रता मतलब नमी बनी रहती है, क्योंकि शिलोंग ऊपर की साइड है ना वो। शिलोंग किसकी राजधानी है, नागालैंड की राजधानी है ना शिलोंग। नहीं, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। मेघालय यानी कि बादलों का घर, बादलों का घर यानी कि मेघालय। तो मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ आर्द्रता मतलब नमी बनी रहती है। तो देखो दिल्ली सेमी एरिड, और मुंबई में, और शिलोंग यानी कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में आर्द्रता बनी रहती है। तो शिलोंग क्या हो गया, एमिड, ह्यूमिड। और जोधपुर जो है वो, जोधपुर में सूखी गर्मी होती है, बिल्कुल सूखी गर्मी, तो एरिड। और मुंबई क्या है, वार्म एरिड, मतलब गर्म वो बनी रहती है। देखो ये सही है क्या, दिल्ली सेमी एरिड ठीक लगाया मैंने। मुंबई जो है, मुंबई क्या है, वार्म एरिड, ये भी ठीक लगाया। जोधपुर एरिड, ये भी सही लगाया। शिलोंग ह्यूमिड, ये भी सही लगाया। अब ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल स्टेट क्या कौन सी होती है, जो समुद्र के साथ अपना सीमा शेयर करती है। और सबसे बड़ी समुद्र के साथ सीमा कौन शेयर करती है, गुजरात। देखो कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखो गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी क्यों है, गुजरात की कोस्ट लाइन इसलिए सबसे लंबी क्योंकि ये ऐसे करके, ये बीच में ऐसे मुड़ जाता है। नहीं, अगर ये सीधा ऐसे ही आ जाता तो नहीं होती, बट ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे करके, तो इसीलिए गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है। फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये है नीचे के प्रदेश जो समुद्र से अपनी रेखा शेयर करते हैं। ठीक है, तो टोटल कोस्टल स्टेट कितनी है, तो इन्हें मैं गिनती हूँ। ठीक है, गुजरात 1 2 3 गोवा, दूसरा महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे कर्नाटका, 5वें नंबर पे केरला, छठे पे तमिलनाडु, 7वें पे आंध्र प्रदेश, 8वें पे उड़ीसा, 9वें पे वेस्ट बंगाल। तो 9 है इसका आंसर मेरे हिसाब से, तो 9 है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है 9। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विद द रेफरेंस ऑफ त्रिशूल पीक इन द हिमालयाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, या फिर द पीक इज मोर देन 7500 मीटर हाई। तो ए ऑप्शन है, यानी कि केवल पहला सही है। ठीक है, पहला सही है, यानी कि त्रिशूल इज द ग्रुप ऑफ 3 हिमालयन माउंटेन्स पीक्ड लोकेटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, टू त्रिदेंत ऑफ लॉर्ड शिवा। अच्छा ठीक है, तो ये तो सही है, त्रिशूल पीक जो है वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है उत्तराखंड के, भगवान शिव की वजह से ऐसे मानते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ हिमालयाज एंड त्रिशूल की लंबाई मतलब इतनी तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट, इससे कम है। ठीक है, इससे कम है, तो 7120 इससे कम है। ठीक है, तो इसका केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साउथर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया। साउदर्न मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन सी हिल्स है, सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन सी हिल्स है। तो इनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन सी हिल्स है, डी ऑप्शन, कार्डेमम हिल्स। ठीक है, ये देखो यहाँ अरावली यहाँ पे है, विंध्य यहाँ पे है, सतपुड़ा यहाँ पे है, हिमालय यहाँ पे है, गारो यहाँ पे है, खासी यहाँ पे है, ईस्टर्न घाट यहाँ पे है, और वेस्टर्न घाट यहाँ पे है। ये वेस्ट की साइड है इसलिए वेस्टर्न घाट, ये ईस्ट की साइड है इसलिए ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये रेंज है। अभी हमें क्या देखना था, तो फिलहाल हमें यही याद रखना है, सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सी है, कार्डेमम हिल्स सबसे ज़्यादा साउथ में, साउथर्न मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सी है, कार्डेमम हिल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पीर पजल रेंज कौन सी है, सबसे लंबी है जम्मू कश्मीर में, सबसे लंबी कौन सी है जम्मू कश्मीर में, पीर पजल रेंज। ठीक है, अब
अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। तमिलनाडु कैसे मिलाऊँ, तमिलनाडु डोडा बेटा पीक, तमिलनाडु डोडा बेटा पीक। राजस्थान जो है वो गुरु शिखर पर्वत। अच्छा रुको सर्च करना पड़ेगा। ये है डोडा बेटा पीक ऑफ तमिलनाडु। नीलगिरी माउंटेन्स में सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी माउंटेन्स जो है तमिलनाडु में उनमें सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा पीक। ठीक है, ऊटी जो घूमने जाते हैं, ऊटी घूमने जाते हैं उसके आसपास ही है। ये चट्टान से देख रहा है ऊपर से, इतनी ऊपर से, ये रहा। डोडा बेटा पीक, ठीक है, तमिलनाडु में डोडा बेटा पीक। राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत, राजस्थान की गुरु शिखर चोटी। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यह माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरु शिखर से कुछ पहले भगवान विष्णु के एक गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर है। अच्छा तो ये अरावली पे ही है, ये जो है ये अरावली पे ही है, ये गुरु शिखर चोटी। अब है नागालैंड, नागालैंड की सारामती चोटी, नागालैंड की सारामती चोटी। नागालैंड की सारामती चोटी। माउंट सारावती नागालैंड में लोकेटेड एक ऐसा माउंटेन है जो खड़ा है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर। अबाउट 3800 मीटर ऊंचे इस माउंटेन को क्राउन ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है और विंटर में अक्सर ये स्नोफॉल रिसीव करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। मध्य प्रदेश की धूपगढ़। एग्जामिन ऑफ नॉलेज पर आपका स्वागत है दोस्तों। धूपगढ़ पर्वत जो कि सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह महादेव पहाड़ियों और मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है जिसकी 1352 मीटर है। ऐसी ही और इंटरेस्ट। तो धूपगढ़ कहाँ है, धूपगढ़ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ साउथ टू नॉर्थ। तो अरेंज करो इनको। सबसे पहले धौलाधार, फिर जंस्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो धौलाधार, पहले तो ये आएगा धौलाधार, फिर आएगा जांस्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, ये हो गया अरेंज। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडियन पेनिसुला, अनामुदी, अनामुदी। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडियन पेनिसुला, अनामुदी, अनामुदी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन इंडियन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे तक। तो सबसे ऊपर तो मुझे लगता है K2 ही होगा, K2। हाँ, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि पहले K2 है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसा अरेंज करेंगे। रुको पेपर पे लिखती हूँ। तो देखो सबसे ऊपर जो चोटी है वो है K2, यानी कि गिलगिट पाकिस्तान में जो है, मतलब जो हम इंडिया का हिस्सा मानते हैं पर वो नहीं मानते, तो इसलिए इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। जो इंडिया में सबसे ऊंची चोटी है वो ये है, वरना माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर है। मतलब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में है। फिर हिमालय की सेकंड जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है जो इंडिया में है। फिर हिमालय की सबसे थर्ड नंबर पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, वो भी स्टिल इंडिया में ही है। ठीक है, अब देखो पहले तो सबसे ऊपर है K2, फिर उससे नीचे आया नंदा देवी, ये उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत। फिर उससे भी नीचे आया ये देखो ये दोदा बेटा तमिलनाडु में, ठीक है, जो मैंने अभी दिखाई थी फोटो में भी। फिर एक ये अनामुडी केरल में। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है कि हिमालय जो है वो सबसे यंग है, हिमालय सबसे यंग है, हिमाद्री इसका आंसर है। ठीक है, अरावली सबसे पुराना है, वेस्टर्न घाट भी पुराने, विंध्य भी पुराने हैं। ठीक है,
अब ये देखो, कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो कुमाऊं कहाँ के? सतलुज और काली के बीच में है। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिल्स है। कुमाऊं हिल्स जाती होती है ना कुमाऊं, वहाँ पे उत्तराखंड में, उनकी हिल्स। ये देखो, ये मैंने खुद से लगाया है। केरल जो है, केरल अनामोडी, ये देखो ये रहा, ये अनामोडी सबसे नीचे केरल में है, डोडा बेटा उससे ऊपर तमिलनाडु में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है। और देखो, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी, डोडा बेटा तमिलनाडु में, केरल जो है अनामोडी में, नागालैंड जो है, नागालैंड की सारामती हो गई, ये बच गया, तो ये नागालैंड का हो गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। वाह। इट इज़ अच्छा देखो, वेस्टर्न घाट के बारे में कौन सी बातें सही हैं? देखो यहाँ क्या लिखा है, वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, या शहादरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है? वेस्टर्न घाट और शहादरी की पहाड़ियाँ बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट या फिर शहादरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे, ऐसे नॉर्थ टू साउथ। ये देखो, ये यहाँ पे है, ये नॉर्थ से साउथ, इस जगह है ये नॉर्थ से साउथ। दूसरा मैप बनाती हूँ, ठीक है। तो देखो, वेस्टर्न घाट के बारे में ये भी सही है, ये ब्लॉक माउंटेन है। इट ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटी, ये भी सही है। ईस्ट का जो स्लोप है वो थोड़ा सा जेंटल है, लोअर है, नीचे है, ठीक है। नॉर्थन सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा, हाँ ये भी सही है। नॉर्थन सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा बेसोल्ट। तीनों स्टेटमेंट सही है ये इसके बारे में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो खूबसूरत माउंटेन रेंजेस के बारे में, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। दोनों जो नाम सुनने में सिमिलर लगते हैं बट इनमें काफी यूनिक डिफरेंसेस हैं। वेस्टर्न घाट यानी कि सह्याद्री रेंजेस, जो कि भारत के वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ एक्सटेंड करती है, ये एक पुराना कॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेन है जिसकी एवरेज हाइट 1200 मीटर यानी कि लगभग 3900 फीट तक की है, और इसको क्रॉस करने के लिए पासेस का यूज किया जाता है। ये घाट भारत की मेजर रिवर्स का ओरिजिन भी करती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। ये इतने स्पेशल हैं कि इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। वहीं ईस्टर्न घाट थोड़े से फ्रेगमेंटेड होते हैं, जो कि उड़ीसा से लेकर के तमिल तक फैले हुए हैं। इनका एलिवेशन काफी कम होता है, लगभग 600 मीटर। यहाँ की मेजर रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन्हें कट करते हुए बे ऑफ बंगाल तक पहुंचाती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेस्टर्न घाट मॉनसून को रोक करके भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट में काफी अनइवन रेनफॉल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं और जो नदियां पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इन दोनों के बीच पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट एक डिवाइडर का काम करती है। भारत के पश्चिमी तट पर प्रेजेंट पश्चिमी घाट उत्तर में सतपुड़ा रेंज से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हैं, जबकि पेरियार, नेत्रावती, सरस्वती, मंडोवी आदि पश्चिम घाट से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। लोनावला, खंडाला जैसे कई हिल स्टेशन पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, लगभग 1500 किलोमीटर लंबी। इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दो नदियां ईस्टर्न घाट्स को समझेंगे। देखिए, अगर भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन को देखें तो मेनली इसे 6 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल रीजन्स और आइलैंड। और इसमें से अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो इसके दो मेन डिवीजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। और इसी डेक्कन प्लेटू को ईस्ट में सराउंड करते हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है, जिसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री, केरला में साया पर्वतम और तमिलनाडु में नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। ये रेंज गुजरात बॉर्डर के पास ताप्ती रिवर के साउथ से स्टार्ट होते हैं और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला को क्रॉस करते हुए तमिलनाडु में आकर खत्म हो जाते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच ये 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। और इस सफर में ये नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट से मिलते हैं। इनकी हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है। वेस्टर्न घाट्स फर्स्ट हाईलैंड्स हैं जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स को एनकाउंटर करते हैं, जिससे यहाँ हैवी रेनफॉल होती है।
इनमें से कौन सा प्लेट थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? तो ये वंडरिंग ऑफ पोल, पोल की जो वंडरिंग है वो प्लेट थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चेन रीजन? अक्साई चेन रीजन का पार्ट कौन सा है? लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन है अक्साई, लद्दाख प्लेट है अक्साई चीन रीजन का पार्ट। अक्साई चीन रीजन का पार्ट है लद्दाख प्लेट। हिमालय को क्या कहते हैं? द ग्रेट हिमालय, ठीक है, हिमालय को कहते हैं द ग्रेट हिमालय। अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय पीक्स इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट? इधर से इधर, अच्छा हाँ, तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे इधर है एक्चुअली। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। देखो, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और नमचा बारवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, अच्छा, और कंचनजंगा सिक्किम में है। अच्छा, एक मिनट लगाती हूँ जरा। खूबसूरत लेक्स, ये हमारे दोस्तों आज हम डिस्कवर करेंगे पीर पंजाल रेंज की 3 खूबसूरत लेक्स। ये हमारे पास सामने डुबसर आ गया, और इसी के थोड़ा हम लेफ्ट में चलें तो हमारे पास आएगा कटोरी सर, या इसको हम लोग अंडूसर भी बोलते हैं, और इसी के थोड़ा लेफ्ट में नीचे वाली साइड नीलसर आ गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कश्मीर वैली आज से 19.5 लाख साल पहले ये रेनफॉल रिसीव करता था साउथ वेस्ट मानसून मतलब पीर पांजल रेंज जो है वो कश्मीर में है, बस इतना याद रखना। डिस्कवर करें दोस्तों क्या अब देखते हैं कुल्लू वैली कहाँ पे है। लोग जैसे घूमने जाते हैं ना कुल्लू मनाली, तो कुल्लू वैली है कहाँ पे? तो कुल्लू वैली कहाँ पे है, ठीक है, तो कुल्लू वैली कहाँ पे है? देखो, हिमाचल प्रदेश में लोग घूमने जाते हैं ना कुल्लू मनाली, धौलाधार और पीर पांजल के बीच में है। धौलाधार और पीर पांजल के बीच में है कुल्लू वैली, ठीक है, इसे भी सर्च करती हूँ। एक कोट है ना कि कहा जाता है जब महादेव और माँ पार्वती ने एक साथ हिमालय पर तपस्या की थी तब उनका आश्रय बना था ये पवित्र शिखरमाला धौलाधार। जी हाँ, हिमाचल पीडिया 365 में आज हम बात करेंगे धौलाधार यानी मौलक पर्वत के बारे में, ताज भी कहा जाता है। ये रेंज सर्दर्न पार्ट है मिडिल हिमालयाज का, जिसे व्हाइट पीक या ग्रेनाइट पीक के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये क्या लिखा है, पीक ऑफ धौलाधार रेंज इन कुल्लू। कुल्लू में धौलाधार रेंज की चौड़ाई मतलब ऊंचाई। अब देखो धौलाधार, ये मतलब कुल्लू है कहाँ पे? धौलाधार और पीर पांजल के बीच में। तो अगर आप इंडिया की कोल्डेस्ट जगह में रह रहे हैं तो जैसे हम जो कपड़े सुखाते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं उसमें से पानी टपकता है, तो इन गीले कपड़ों से जो पानी की बूंदें निकली हैं वो सारी हवा में ही जम गई हैं। अगर मैं आपको इन ये देखो कड़क कपड़े, ये है द्रास की सर्दियाँ। अब सोचो कितना ठंडा एरिया है ये। तो अगर आप इंडिया की कार रेंज लद्दाख और ग्रेट हिमालयाज के बीच सैंडविच्ड ये रेंज ट्रांस हिमालयाज का पार्ट मानी गई है, जिसका ओरिजिन ट्रांस हिमालयाज और हिमालयाज की तरह 50 मिलियन ईयर्स पहले यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट के टकराने से जुड़ा है। हिमालयाज के रेंज शैडो एरिया में होने की वजह से ज़ांस्कार रेंज एरिड है, और इन रेंजेस की नदन बाउंड्री इंडस रिवर डिफाइन करती है, यानी कि शियोक और इंडस रिवर के नॉर्थ में आपको काराकोरम्स देखने को मिलते हैं। शियोक और इंडस के बीच में लद्दाख रेंजेस और इंडस के साउथ में ज़ांस्कार रेंजेस, और लद्दाख रेंज के साथ ज़ांस्कार रेंज की तिब्बत में एक्सटेंशन को ही कैलाश रेंजेस कहा जाता है, और साइंटिफिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग ये रेंज टेथीस हिमालयाज का ही पार्ट है। गिलगित के साउथ ईस्टर्न एज से कारगिल, और कारगिल से ज़ांस्कार और पादुम से हिमाचल के काजा और टाबो, और यहाँ से तिब्बत तक ये रेंज एक्सटेंड होती है, जिसका संगम लद्दाख में नीमो से पहले इंडस से होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट आप किस माउंटेन रेंज के बारे में जानना चाहते? लद्दाख सबसे ऊपर है, फिर ज़ांस्कार उससे नीचे, फिर हिमालय उससे भी नीचे, पीर पांजल उससे भी नीचे, और सबसे नीचे क्या है? धौलाधार। तो हमें ऊपर से नीचे के क्रम में लगाने थे, तो लद्दाख सबसे ऊपर, सबसे ठंडा, सबसे ऊपर, सबसे ठंडा गांव भी मैंने अभी बताया था लद्दाख का ही है। ज़ांस्कार उससे नीचे, हिमालय उससे भी नीचे, मतलब हिमालय और लद्दाख के बीच में ज़ांस्कार है, ये भी ऐसे टकराने से ही बनी थी, और पीर पांजल और उससे नीचे सबसे यहाँ धौलाधार ये है। तो देखो इनका क्रम क्या हो गया, लद्दाख, ज़ांस्कार, पीर पांजल, धौलाधार रेंज, ठीक है।
अब यहाँ देखते हैं इनमें से कौन सी माउंटेन सबसे पुरानी, अरावली, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली, बस इसको याद रखना, ये बार बार भगवान करे हमारे भी एग्जाम में आ जाए। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो महाराष्ट्र में लाई नहीं करती हैं। तो सबसे पहले या क्या लिखा है, बालाघाट रेंज, बालाघाट रेंज को देखते हैं। एमपी की मैग्नीज सिटी और कॉपर सिटी कही जाने वाले बालाघाट को यूं तो बुरहा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बालाघाट में इसके अलावा और क्या है खास, तो बालाघाट जाना जाता है अपने चिन्नौर राइस के लिए। इसके अलावा बालाघाट में आपको देखने को मिलता है गोमजी सोमजी टेम्पल और लांजी का किला, जो कहीं ना कहीं गोंड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और एक और हिस्टोरिकल चीज जो आपको बालाघाट में मिलने वाली है वो है धूती डैम, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश का पहला कैनाल प्रोजेक्ट बनाया गया था 1923 में। मतलब बालाघाट जो है, बालाघाट की जो बालाघाट माउंटेन, ये रही बालाघाट माउंटेन, ये रही मध्य प्रदेश में है बालाघाट माउंटेन, ठीक है, ये मध्य प्रदेश। ये हरिश्चंद्र रेंज, ये देखो ये हरिश्चंद्र रेंज, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र रेंज, ये देखो हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र रेंज, ये रहा हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र ट्रैक, ये देखो हरिश्चंद्र रेंज, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, दिस इज महाराष्ट्र, देखो हरिश्चंद्र रेंज, ये देखो हरिश्चंद्र रेंज, ये भगवान, नहीं एक्चुअली ये जो ये बालाघाट रेंज है ना, ये जो मैंने लिखी थी, ये बालाघाट रेंज एक्चुअली एमपी में नहीं है, ये बालाघाट रेंज एमपी में नहीं है, बालाघाट जगह है एमपी में, तो बालाघाट रेंज कहाँ है, ये महाराष्ट्र में ही है, बालाघाट रेंज कहाँ है, ये महाराष्ट्र में ही है, बालाघाट रेंज इज़ इन महाराष्ट्र, बालाघाट रेंज इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये देखो ये देखो सतमाला माउंटेन रेंज है, ये सतमाला माउंटेन रेंज, ये रहा सतमाला रेंज, ये कहाँ पे है, सतमाला रेंज कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, सतमाला रेंज, सतमाला रेंज इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये देखो ये रही मानदव हिल्स जो है, मानदव हिल्स पे पहाड़ भी है, किला विला बना हुआ है, ये कहाँ पे है, गुजरात में, ये सोनगढ़ का किला है, मानदव की चोटी पे बना हुआ है, ये है ना मानदव हिल्स पे बना हुआ है सोनगढ़ का किला, मानदव की किली फोर्ट, सोनगढ़ फोर्ट, एस्थेटिक ऑफ मानदव हिल्स, ठीक है, मानदव हिल्स गुजरात के अंदर है और उन पे सोनगढ़ किला बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स, ये सब तो महाराष्ट्र में, मानदव हिल्स जो है जिसपे कि वो किला है, कौन सा किला वाला, सोनगढ़ का किला, तो वो बना हुआ है गुजरात में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सिलेक्ट द कोड सतमाला, अच्छा सिलेक्ट द, अच्छा साउथ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो पीर पांजल तो बहुत ऊपर है, सतमाला नीचे महाराष्ट्र में, कैमूर हिल्स मुझे पता नहीं, नागा हिल्स मुझे पता नहीं, सॉरी नागा हिल्स तो कश्मीर में ऊपर ही, एक सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन देखो, पीर पांजल लेसर हिमालय, पीर पांजल में हिमालय कम है, पीर पांजल होता कहाँ है, देखो ध्यान से देखो, पीर पांजल यहाँ होता है, लद्दाख यहाँ होता है, लद्दाख और हिमालय के बीच में जंस्कार होता है, जांस्कार, और पीर पांजल उससे नीचे है, तो पीर पांजल में हिमालय थोड़ा कम है। पोतवाल जो है ना, ये जो पोतवाल है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान,
पोतवार जो है वो पाकिस्तान में एक प्लेट है, ठीक है। पोतवार पाकिस्तान में एक प्लेट है, दिखा देती हूँ अभी। ये पोतवार प्लेट्यू है पाकिस्तान में, पोतवार प्लेट पाकिस्तान में है, पोतवार प्लेट पाकिस्तान में है, ठीक है। अभी K2 जो है, K2 जो है काराकोरम में है, K2 काराकोरम में है, ठीक है। K2 काराकोरम में है और कारेवा कश्मीर में है, कारेवा कश्मीर में है। K2 काराकोरम, देखो यहाँ ये देखो, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है इंडिया में, K2 हिंदुस्तान में। ये चढ़ रहा है, देखो कितनी मुसीबत में। और कारेवा कश्मीर वैली में है। अच्छा, सैफरन कल्टीवेशन, कारेवा इन कश्मीर। कड़ेवा सॉइल, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में दरिश होता है, ठीक है। ये कड़ेवा सॉइल है, स्पेशली इसके अंदर सैफरन, वॉलनट्स और आलमंड कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। ये कारेवा सोइल जो है वो कश्मीर में होती है और इसमें ये जो हमारी ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, वहां से हिमोडे मॉडर्न्स के रूप में ये क्या करती है, इरोजन करेगी, अपर्दन करेगी और फिर रुक जाओ। ये है कश्मीरी मिट्टी, कारेवा करेवा होता है, मतलब करेवा कहते हैं इसे। और इसमें जो है केसर की खेती होती है, केसर की और वॉलनट की, ठीक है। तो करेवा मिट्टी जो है उसमें केसर की और वॉलनट की खेती होती है। करेवा मिट्टी कहाँ होती है? करेवा मिट्टी होती है इसमें कश्मीर में, कश्मीर की मिट्टी का नाम करेवा मिट्टी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली ये सब हो गया। सतमाला हिल्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। सतमाला महाराष्ट्र में है। पिंक पेंजल ये कहाँ है? ये ऊपर है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब इन्हें देख लेते हैं ज़रा, एक मिनट। अब तो ये जो पर्वत, ये जो पहाड़ियाँ, ये मैं लाइन से लगानी है, ठीक है। ये हमें लगानी है नीचे से ऊपर, इसमें सबसे नीचे कौन सी, फिर ऊपर कौन सी, ऊपर कौन सी, ऊपर कौन सी, ऐसे, ठीक है। तो हमें पता है ये सतमाला हिल्स जो है ये तो महाराष्ट्र में है, ये रही सतमाला हिल्स महाराष्ट्र में। फिर सतमाला से ऊपर नागा हिल्स, ये रही। सतमाला से थोड़ा सा ऐसे ऊपर चले तो लाइन के, देखो लाइन के रेस्पेक्ट में ये रही, यहाँ पे म्यांमार में होती है ये नागा हिल्स, म्यांमार में होती है नागा हिल्स, ये रही नागा हिल्स म्यांमार में। फिर इससे भी ऊपर अगर हम चलेंगे, कैमूर हिल्स कहाँ होती हैं? हाँ, तो इससे भी ऊपर चलेंगे, यूपी में भी इनका थोड़ा हिस्सा आता है, कैमूर हिल्स। और सबसे ऊपर कौन सी है? पीर प्रिंजल हिल्स, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे नीचे सतमाला, मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए सतमाला, फिर नागा, फिर कैमूर, फिर पीर, यानी कि 1 फिर 4 फिर 3, नहीं 1 फिर 4 फिर 2 फिर 3, 1 4 2 3। वाह, ये तो है ही नहीं। बी ऑप्शन है 1 2 4 3, यानी कि मेरा ये तो सही था, सतमाला सबसे नीचे है, ये तो मेरा सही था, सतमाला तो सबसे नीचे है। फिर 1 के बाद 2 बता रहा है, यानी कि कैमूर, यानी कि सतमाला के बाद ये कैमूर है। अच्छा, एक सेकेंड। तो सतमाला के बाद ये कैमूर है और कैमूर के ऊपर है ये नागा हिल्स और सबसे ऊपर पीर प्रिंजल। एक्चुअली तब भी ऑप्शन सही हो सकता था, क्योंकि जिसमें 1 शुरू में दिया है
उसमें 1, जिसमें भी 1 शुरू में दिया है उसमें 1 2 है, शुरू में 1 2 है, तो शुरू की 2 की तो मुझे चिंता करनी नहीं थी। फिर 4 3, तो अगर मुझे ये भी याद होता कि सबसे ऊपर पीर प्रिंजल है तो भी काम चल जाता, तो भी हमारा काम चल जाता। ठीक है, अभी देखो दोदा बीटा कहाँ पे है, ये नीलगिरी हिल्स पे है। तो नीलगिरी हिल्स पे बेसिकली दोदा बीटा है कहाँ पे? सो द नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, मतलब जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी हिल्स होती हैं। और नीलगिरी हिल्स के अंदर ही एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पे है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, इसको सर्च करते हैं जरा। नीलगिरी हिल्स एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। Nilgiri Hills at the junction of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. दोस्तों आज हम बात करेंगे नीलगिरी पर्वत के बारे में। नीलगिरी पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और भारत की एक प्रमुख जनजाति टोडा नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही निवास करती है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ही, तो ये कर्नाटका, ये केरला और ये तमिलनाडु, इनका जो जहाँ पे जंक्शन है वहाँ पे है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, तो डोडा बेटा कहाँ पे है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका मिलाएंगे हम नीलगिरी पर्वत से। अब ये त्रिशूल, त्रिशूल जो है ऐसे 3 पहाड़ियाँ हैं हिमाचल, त्रिशूल, एक मिनट, त्रिशूल पहाड़ी, त्रिशूल पहाड़ी एट हिमाचल, ये रहा त्रिशूल पर्वत। तो त्रिशूल पर्वत ये रहा, ये हमें दिख रहा है त्रिशूल पर्वत। नंदा देवी बादलों के पीछे छिपती हुई, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी बादलों के पीछे की साइड है त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत। ठीक है, तो त्रिशूल पर्वत हिमालयन में है त्रिशूल पर्वत। ये हिमाचल माउंटेन गलत लिखा है, ये हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन। त्रिशूल पर्वत इट इज़ ऑल्सो कुमाऊं रेंज, अच्छा कुमाऊं रेंज में है त्रिशूल पर्वत। ठीक है, कुमाऊं रेंज में है त्रिशूल पर्वत। माउंट आबू, माउंट आबू तो अभी पता ही है, अरावली में ये माउंट आबू, राजस्थान के अरावली में सबसे ऊपर, सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू ही है। एक मिनट, इसको भी सर्च करते हैं, माउंट आबू। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों में स्थित बड़ा हिल स्टेशन है। ये अपने दोस्तों ये माउंट आबू, यह राजस्थान और गुजरात की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों में स्थित बड़ा हिल स्टेशन है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ नकी तालाब, सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, रोड रॉक जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं और अर्बुदा देवी, अचलगढ़, देलवाड़ा डेरा, गुरु शिखर जैसे कई धार्मिक स्थल भी है। यह गुजरात और दोस्तों माउंट आबू ये रहा। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन घूमना है और कोई सस्ता तरीका नहीं मिल रहा है तो अपने शहर से ट्रेन पकड़ लीजिए आबू रोड के लिए, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है। यहाँ से बस मिल जाएगी 80 से 100 रुपए में माउंट आबू के लिए। यहाँ पर आना है आपको नक्की लेक के पास। होटल ले लेना 1000 रुपए से शुरू। ये माउंट आबू पर्वत, तो माउंट आबू पर्वत जो है राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। दिल को छू जाने वाली इस ऐतिहासिक धरोहर को लोग इस जैन मंदिर को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। दिल को छू जाने वाली इस ऐतिहासिक धरोहर को लोग दिलवाड़ा का अजूबा कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक अवतारी पुरुष ने जन्म लिया था। स्थानीय मान्यताओं में उस अवतार को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। यह मंदिर कलाकृति और शिल्प का बेजोड़ नमूना है। इसे देखने के लिए लाखों लोग दुनिया से अलग अलग हिस्सों से आते हैं। माउंट आबू में बना ये मंदिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है।
यहाँ कुल 5 मंदिरों का समूह जरूर है, लेकिन यहाँ के 3 मंदिर खास हैं। क्या आप यहाँ पर गए हैं? यदि हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। की अरावली पर्वत राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यह माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरु शिखर से कुछ पहले भगवान विष्णु के एक रूप गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर है, इसीलिए इसका नाम। ठीक है, तो माउंट आबू कहाँ है? अरावली पर्वत पे है। ठीक है, और माउंट आबू पर्वत मतलब अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, और अमरकंटक जो है मैकाल रेंज में स्थित है। अमरकंटक मैकाल रेंज, आई थिंक नर्मदा नदी यहाँ से निकली है। अमरकंटक मैकाल रेंज, नर्मदा नदी। एक ऐसी पर्वतमाला जो 3 ऐसी नदियों का उद्गम स्थल है जो अलग अलग राज्यों के लिए लाइफलाइन की भूमिका निभाती है। हम बात कर रहे हैं अमरकंटक पहाड़ी की। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी के उद्गम के रूप में प्रसिद्ध है। अमरकंटक पर्वतमाला विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन बिंदु है। ये मैकाल पहाड़ियों का स्थान है जो इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच एक प्राकृतिक धुरी का काम करती है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ये क्षेत्र लगभग 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उपस्थिति के कारण एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत स्थल भी है। इस क्षेत्र में अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। मैकाल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? कमेंट में बताइए। मैकाल पहाड़ी की ऊंचाई फिर कमेंट में इन्होंने बताई है 1176 पर्वतमाला 1176 नदियों का उद्गम या 1117 नहीं 1057 बता रहा है। 1057 पहाड़ी की अमरकंटक 1057 बता रहा है। कपिल धारा अमरकंटक नर्मदा नदी पर बनने वाला पहला प्रपात जो देखो, कपिल धारा अमरकंटक में नर्मदा नदी पर बनने वाला प्रपात है जो उद्गम स्थल के 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पहला प्रपात है कपिल धारा अमरकंटक में, नर्मदा नदी का पहला प्रपात। ये है नर्मदा नदी जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप इस नदी में पड़े पत्थर को उठाकर देखेंगे तो हर पत्थर शिवलिंग जैसा दिखेगा। ऐसा कैसे होता है इसका पता आज तक कोई साइंस भी नहीं लगा पाया है। दरअसल ऐसा माना जाता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लगभग 117 किलोमीटर दूर है अमरकंटक। अमरकंटक एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ देश भर से टूरिस्ट आते हैं। अमरकंटक में कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सैलानी यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देख सकते हैं और कलचुरी का प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। टूरिस्ट अमरकंटक में कर्ण मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, सोनमुड़ा दूध धारा प्रपात और कपिल धारा प्रपात आदि जगहों को घूम सकते हैं। अमरकंटक में नर्मदा नदी और सोनभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। हाल से ही आरशी और नर्मदा नदी नर्मदा प्रायद्वीप भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य ब्रज घाटी से होकर बहती हुई अलीराजपुर जिले के निकट महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। उसके बाद गुजरात स्थित भड़ोच के समीप खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। दी हाईएस्ट पीक, अच्छा तो हम क्या आते हैं अमरकंटक मैकाल रेंज में। ठीक है, इससे इसे मिला देंगे। अब देखो, गारो मेघालय, गारो जो है मेघालय में, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में, कोलीमलाई ये जो है तमिलनाडु में और दलमा झारखंड में। ठीक है, इसको भी देखते हैं जरा, एक मिनट, जब देख ही रहे हैं तो। In western Meghalaya, the West Garo Hills district is a land of rolling mountains, checkered peaks and rich tribal culture. Once a part of a larger Garo Hills region, it was officially divided into West and East Garo Hills in 1976 and later into West and South Garo Hills in 1992. तो बेसिकली ये जो मिरी है ना, ये मिरी अरुणाचल प्रदेश, ये एक ट्राइब है। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये एक ट्राइब का नाम है, मतलब कुछ जनजाति का नाम है मिरी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है मिरी। अब है कोलीमलाई, और ये जो कोलीमलाई है, कोलीमलाई जो है ये तमिलनाडु में, ये पहाड़ी है। कोलीमलाई जो है तमिलनाडु में, ये पहाड़ी है। देखो
ये रही कोलीमलाई पहाड़ियाँ, दी कोली हिल्स, जिन्हें कोली हिल्स भी कहते हैं या कोलीमलाई कहते हैं। ये कोलीमलाई पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। अब डालमा झारखंड, डालमा क्या है झारखंड में ये भी देखना। अब ये जो डालमा है, डालमा क्या है? डालमा इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे भला? डालमा इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड। झारखंड में डालमा क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे ये देखो जहाँ पे ये जानवर, ये हाथी वाती ये सब मिल जाएंगे। दिस इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर इन झारखंड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि जंक्शन ऑफ कर्नाटका केरला तमिलनाडु ये क्या है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची पढ़ाई डी से है ना, उसका नाम डाडा बोटा, ये रहा डाडा बेटा जो भी है। और इस डोडा बेटा पे एक ट्राइब मिलती है, टेढ़ा के नाम से एक ट्राइब मिलती है। अब ये देखते हैं कॉमन यानी कार्डेमम हिल्स लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ द स्टेट इज। तो ये सुनो, They are part of the Western Ghats. इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण के केरल और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, पर इनका नाम कार्डेमम हिल्स क्यों है? मसालों का उत्पादन इलायची और कॉफ़ी का। अच्छा, मतलब ये कार्डेमम हिल्स जो हैं ये कहाँ पे स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। और इनका नाम कार्डेमम हिल्स क्यों है, यानी कि इलायची पहाड़ियाँ क्यों है इनका नाम? क्योंकि इलायची की, कॉफ़ी की, मसालों की, काली मिर्च का बहुत उत्पादन होता है। ठीक है, इसको यूट्यूब पे सर्च करते हैं। ये देखो कार्डेमम पहाड़ियाँ, जहाँ बादल पेड़ों से गले मिलते हैं और इलायची की महक हवा में तैरती है। पश्चिमी घाट का यह रत्न केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बसा प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसकी चोटियां दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाती हैं। कार्डेमम पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 2637 मीटर है, जिसमें अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी वहाँ स्थित है जहाँ कार्डेमम, अनाईमलाई और पलानी पहाड़ियाँ मिलती हैं। ये पहाड़ियाँ वन्य जीव प्रेमियों के लिए अद्भुत नजारे प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि यहाँ एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से घिरे अनाईमुड़ी में नीलगिरी तहर को देख सकते हैं। नीलगिरी तहर नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक लुप्त प्राय जानवर हैं। साथ ही यहाँ आपको अन्य वन्य जीव, भारतीय गौर, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और नीलगिरी मार्टन जैसे जानवर भी देखने को मिलते हैं। वहीं कार्डेमम की पहाड़ियों के मध्य में पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है, जो एशियाई हाथियों की विशाल आबादी के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट में बताएं। अब देखो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिसुला तो है अनाईमुड़ी। ठीक है, और यहाँ क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथर्न इंडिया, ये भी अनाईमुड़ी। मतलब पूरे साउथ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और इंडियन पेनिसुलम की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। इस अनाईमुड़ी को एक बार देखते हैं। अब देखो पाटकोई हिल्स कहाँ पे स्थित है? पाटकोई हिल्स मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी कि त्रिपुरा में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो मांडव हिल्स, मैंने अभी मांडव हिल्स पढ़ी थी, वो गुजरात में है। इन्होंने पूछा कौन सा पेयर सही नहीं है, तो मांडव हिल्स गुजरात में है, ये महाराष्ट्र में नहीं है, यही सही नहीं था। गरघट हिल्स उड़ीसा में है, नालामला हिल्स आंध्र प्रदेश में है और शेवेरी हिल्स तमिलनाडु में। ठीक है, और ये है दंडकारण्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में भी है, और लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, जो ऊपर ठंड कपा देने वाली ठंड में नागा पर्वत, जहाँ पे वो नागा लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। जवाहरलाल टनल ऑन जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे रिलेटेड टू, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो टनल बनी है श्रीनगर हाईवे पे, वो किस किस को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है श्रीनगर और जम्मू को जोड़ती है। ए ऑप्शन है इसका आंसर, यानी कि पीर पेंजल रेंज को जोड़ती है। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सैडल पीक। लिटिल आइस एज किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि 1650 AD से 1870 AD को लिटिल आइस एज।
थोड़ा थोड़ा बर्फ़ था उस टाइम पे, इसलिए शायद। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अच्छा, सबसे पुरानी अरावली है, तो हमारा इसी से काम चल गया। सबसे पुरानी अरावली है, फिर सबसे पुरानी अरावली है, तो हमारा इसी से काम चलेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे यही दे रखा है। तो सबसे पुरानी अरावली है, फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट, फिर डेक्कन ट्रैप, फिर हिमालय। यानी कि हिमालय तो सबसे नया है, हिमालय तो सबसे यंग है इसका मतलब। ठीक है, तो सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। इसी से हमारा काम चल गया क्वेश्चन में। दी लॉन्गेस्ट माउंटेन एज, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन, सबसे ऊंची तो हिमालय है, लेकिन सबसे ऐसे लंबी कौन सी है? दी एंडे, ये दूसरे देश में है। दी एंडे ऑफ साउथ अमेरिका, दी एंडे ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में कौन सी नहीं है? नंदा देवी भी इंडिया में, त्रिशूल भी इंडिया में, कामेट और गोसिनथान में से देखना है। 41 का ए ऑप्शन इंडिया में नहीं है। कुमाऊं हिमालय कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना पर्वत, गंगोत्री, नंदा देवी, कमेट। अच्छा, ये नहीं है इंडिया में। गोसेन, तो ये है कहाँ पे? गोसेन कहाँ पे? गोसेन ये चाइना में है गोसेन। अच्छा, अब यहाँ देखो, नोट करेक्ट, तो माउंट आबू तो अरावली हिल्स में है, ये तो सही है। और उटाकमांड, शिमला, बी और डी। कोंडाक लाइज पलानी हिल्स, कोंडाक जो है ये पलानी हिल्स में है। ये कौन सी हिल्स में है? पलानी। पलानी हिल में है। ठीक है। उत्तराखंड, बी और डी। शिमला, एक सेकेंड,